नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। आज मैं आपको भूमि के ढलान के प्रकार, किस दिशा में भूमि का ढलान है, उसके प्रकार से मैं भूमि के फलादेश आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी भूमि पूर्णतः समतल नहीं होती। वो किसी किसी न किसी दिशा में मुड़ी हुई होगी, झुकी हुई होगी या कहीं पर से तो निकासी व्यवस्था बनाएगी और ढलान उस ओर होगा। जिस ओर उसका ढलान होता है, उस प्रकार से अनेक प्रकार के फलादेश कहे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला देखते हैं, यदि पूर्व दिशा की ओर भूमि की ढलान होगी, तो वह लक्ष्मी आगमन का संकेत देता है। आग्नेय कोण की ओर ढलान हो तो अग्निकांड को ऐसी भूमि जन्म देती है। तीसरा, दक्षिण दिशा की ओर यदि ढलान हो तो ऐसी भूमि को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु कारक माना गया है। नैऋत्य कोण की ओर यदि किसी भूमि का ढलान होता है तो ऐसी भूमि धन हानि पैदा करती हैं और गृह क्लेश भी पैदा करती हैं। पांचवी प्रकार की भूमि है जिसमें पश्चिम की ओर भूमि का ढलान हो, तो ऐसी ढलान वाली भूमि पुत्र हानि का कार्य करती हैं। छठवीं प्रकार की भूमि वायव्य कोण की ओर यदि भूमि का ढलान है, तो वे अड़ोसी पड़ोसी या आगंतुकों का घर में अत्यंत प्रवास को बढ़ा देती है, जिसके कारण घर में क्लेश युक्त माहौल बन जाता है। उत्तर की ओर ढलान वाली भूमि धन लाभ और काफी अधिक मात्रा में धन आगमन फल स्वरूप देती हैं। ईशान कोण की ओर ढलान वाली भूमि विद्या लाभ देती हैं। इस प्रकार से हम उच्च भूमि के फल भी जान सकते हैं। ईशान में उन्नत भूमि, जो ईशान कोण में 8 कोण बनते हैं, जिसमें से 4 दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं हैं। जो भूमि ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन में जो ऊंची होगी, वो 6 वर्षों तक बढ़ोतरी देती है। उसके बाद वह महाक्लेशदायक भूमि बन जाती है। मतलब गृह प्रवेश, घर बनने के 6 वर्षों तक वह काफी शुभ फल देगा। उसके बाद फिर अत्यंत महाक्लेश ऐसी भूमि प्रदान करती है। उत्तर में यानी नॉर्थ में जो भूमि उठी हुई है, वह 8 वर्षों तक समृद्धिदायक और 8 वर्षों के बाद समृद्धि तो देती है और उसके बाद भी शुभ फल देती है। उसके बाद वे आरोग्य कारक जो स्वास्थ्य देने वाली मानी गई है। यानी उत्तर में जो भूमि उन्नत है या उठी हुई है, वह सभी प्रकार से अभी भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी शुभ फलदायी मानी गई है। मध्य स्थान एवं पूर्व दोनों ओर अगर उन्नत भूमि है, ईस्ट के तरफ और सेंट्रल प्लेस की तरफ यदि भूमि उठी हुई है, तो वह भूमि 10 वर्षों तक वृद्धि और उसके बाद 10 सालों के बाद पुत्र नाश का कारण बनती है। चौथा, वायव्य कोण में यदि भूमि उन्नत है, तो 12 वर्षों तक उन्नति कारक और उसके बाद 12 वर्षों के बाद वायव्य कोण में जो भूमि बढ़ी हुई है, वह या उठी हुई है, वह द्रव्य हानि करती है, मतलब पैसों की बहुत हानि पैदा करती है। आग्नेय कोण एवं दक्षिण में उन्नत भूमि, जो भूमि आग्नेय कोण साउथ ईस्ट वाले जोन में उठी हुई है और दक्षिण में भी वह भूमि साउथ की तरफ भी उठी हुई है, तो ऐसी उन्नत भूमि 100 वर्षों तक विकास और धन को दायक होती हैं। ऐसी भूमि का चुनाव हमेशा करना चाहिए। पश्चिम में उन्नत भूमि 500 वर्षों तक वृद्धि देती है और पुत्रदायक होती हैं। नैऋत्य कोण में उन्नत भूमि 1000 वर्षों तक उन्नति देती है और धन धान्य कारक होती हैं। मध्य भाग में अवनत भूमि निरंतर प्रवास का कारण बनती है। यानी जो ब्रह्म स्थान में जो भूमि दबी हुई है, वह भूमि निरंतर आगंतुकों का प्रवास घर में पैदा करती हैं। और मध्य स्थान में अवनत भूमि, इसका मतलब ये है कि ऐसी भूमि जिसमें चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं, मतलब सब तरफ से वह उठी हुई है, केवल मध्य स्थान में वह दबी हुई है। ऐसी भूमि का त्याग करना चाहिए या उसे भरकर उसका शोधन कर आपको उसका उपयोग करना चाहिए। आग्नेय कोण या वायव्य में अवनत भूमि दरिद्रता देती है। आग्नेय कोण या वायव्य कोण, जो साउथ ईस्ट वाला जोन है या आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो जोन है, इसमें अगर भूमि दबी हुई है या निचली है, तो वह भूमि दरिद्रता का कारक बनती है।
किसी भी स्थान में हर फसल को नहीं उगाया जा सकता। दक्षिण में आप नारियल की खेती कर सकते हैं, धान की खेती नहीं कर सकते। आप उत्तर के इलाके में गेहूँ की खेती कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर खजूर की खेती नहीं कर सकते। रेगिस्तान में आप खजूर की खेती कर सकते हैं, लेकिन आप चावल की खेती नहीं कर सकते। तो अलग-अलग भूमि, अलग-अलग परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग परिणाम देती है। आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार भूमि का चुनाव कर लें और उस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।